कभी सोचा है कि हमारे आसपास एक ऐसा पौधा भी हो सकता है जो अपने अंदर कुदरत के हजारों राज छुपाए हुए हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की। एक ऐसा पौधा जिसे मामूली समझना बहुत बड़ी गलती होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक आम सा दिखने वाला पौधा एक चलता फिरता दवाखाना हो सकता है? आइए देखते हैं। क्योंकि इसकी कहानी सदियों पुरानी है और इसकी ताकतवर खुसूसियात आज भी इतनी ही कारआमद हैं। तो सबसे पहले इस पौधे की पहचान की बात करते हैं। देखें, ये इतना मशहूर है कि इसका एक नहीं कई नाम हैं। अच्छा, तो इसका असल नाम तो एलोवेरा है, लेकिन हमारे यहाँ इसे घीक्वार या क्वारगंदल के नाम से जाना जाता है। और एक दिलचस्प बात, अरबी में इसे सब्र कहते हैं। जानते हैं क्यों? इसके जायके की कड़वाहट की वजह से। और ये कोई आज की बूटी नहीं है, इसका जिक्र तो तिब्बे नबी और यूनानी तिब जैसी पुरानी किताबों में भी मिलता है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक पौधा नहीं समझा जाता, बल्कि कुदरत का एक खास तोहफा, एक नेमत माना जाता है। मतलब ये हमारी सेहत के लिए ब्लेसिंग है। चलें, अब असल बात पर आते हैं कि इसके फायदे हैं क्या। देखते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर क्या कमाल दिखाता है। सबसे पहले और सबसे मशहूर फायदा वो है हमारे पेट यानी निज़ाम हज़म के लिए। ये मैदे के लिए एक बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। जैसे अगर सीने में जलन हो रही हो, तेज़ाबियत तंग कर रही हो या खाना हज़म ना हो रहा हो, तो एलोवेरा इन सब में आराम देता है। यहाँ तक कि कब्ज़ जैसे मसले में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। लेकिन कहानी सिर्फ पेट तक खत्म नहीं होती। एलोवेरा तो पूरे जिस्म की सेहत का ख्याल रखता है। इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है, और तो और ये खून को साफ करने और इसमें लोथड़े बनने से रोकने में भी अपना किरदार अदा करता है। अब आप सोचें, जब इतने फायदे हैं तो उसकी डिमांड कितनी होगी? बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में इसकी काश्त होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एलोवेरा इंडिया में उगाया जाता है। इसके बाद चाइना और मेक्सिको का नंबर आता है। अच्छा, ये तो हो गई अंदरूनी सेहत की बात। अब जरा देखते हैं कि ये हमारी जल्द और बालों के लिए क्या करता है। इसका जेल तो जैसे कोई जादू है। ये जिल्द को नरम और फ्रेश रखता है, रंगत निखारता है। कोई छोटा मोटा जख्म हो तो उसे भरने में भी मदद देता है। और बालों के लिए तो ये मशहूर है ही। तभी तो हर दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट में एलोवेरा का जिक्र होता है। मगर यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। जो बाजार में जेल मिलते हैं ना, उनमें अक्सर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इससे उनका असली असर कम हो जाता है और कभी-कभी तो हसास जिल्द वालों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इतने सारे फायदों के बाद सवाल यह है कि क्या इसका कोई नुकसान भी है? जी, बिल्कुल, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, उसूल बहुत सादा है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। अगर एलोवेरा को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकता है, जैसे कब्ज़, मतली या पेट में दर्द वगैरह। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। एक तरफ माहिरीन के मशवरे से इस्तेमाल है, जिससे फ़ायदा होता है, और दूसरी तरफ है खुद से इलाज करने की कोशिश, जिसमें खतरा ही खतरा है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि हमें खुद से नीम हकीम बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो फिर सही तरीका क्या है? चलें, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला और अहम कदम, किसी डॉक्टर या मुस्तनद हकीम से ज़रूर पूछें। दूसरा, कोशिश करें कि बाजार की बनी बनाई चीज़ों के बजाय पौधे से निकला ताज़ा गोदा इस्तेमाल करें। और तीसरा, जितनी मिकदार और जैसे इस्तेमाल करने को कहा जाए, बस उसी पर अमल करें। तो खुलासा ये है कि एलोवेरा वाकई कुदरत का एक ज़बरदस्त तोहफा है। ये एक ताकतवर दोस्त है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे इल्म और एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। ये एक ख़ास नेमत है और हर नेमत शुक्र और एहतियात मांगती है। इसका एहतराम करेंगे तो ही इसके असली फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। और जाते जाते एक सवाल कि एलोवेरा तो सिर्फ एक मिसाल है। कुदरत ने ऐसे और कितने ही खजाने हमारे आसपास बिखेर रखे हैं, जिन्हें शायद हम जानते ही नहीं या नज़रअंदाज कर देते हैं।